अस्सलाम अलैकुम। ओशिन स्टोरी सेंटर पर खुशामदीद। पिछल पीरी नावल के पार्ट 2 के साथ हाजिर हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम बार बार मिलते रहें और आप दिलचस्प कहानियाँ सुनते रहें। तो आइए नावल के बकिया हिस्से का आगाज़ करते हैं। सुर्ख रोशनी पाइपों से गुजरती हुई घर के बाहर निकासी वाले बड़े पाइप से निकलकर घर से बाहर कुर्सी पर बैठे चौकीदार के जिस्म में दाखिल हुई। उसे अपने ताबे करने के बाद उसी चौकीदार ने दूसरे चौकीदार, जो घर के अंदर कुर्सी पर बिठा सिगरेट फूंका जा रहा था, को घर से बाहर बुलाया। बाहर आते ही रोशनी पहले चौकीदार के जिस्म से निकली और दूसरे चौकीदार के जिस्म में दाखिल हो गई। अब वो मुकम्मल तौर पर रेहान शाह के ताबे थे। उसी वजह से रेहान शाह ने अपना काम आसानी से सर अंजाम दे लिया था। रेहान शाह ने अपनी आँखें खोल दी। आहा, ये सब किस कदर आसान था, मुझे तो लगा था ये आप जनाब वाली पार्टी से टक्कर लेना बहुत मुश्किल होगा। कमाल हो गया। इस घर में जादू का जाल बिछाने पर वो बहुत खुश था। वो फरमान शाह हाउस के सहन में खड़ा अपनी कामयाबियों पर क़हक़हे लगा लगा कर जश्न मना रहा था। वहशत ज़दा ये घर और भी खौफनाक लग रहा था, जैसे ज़िंदगी को पकड़कर ज़ुबह कर दिया गया हो और इस बेगुनाह का खून किसी शैतान के चरणों में बहा दिया गया हो। वो अब फिर से सहन में खड़ा अपने शैतानी मंत्र पढ़ पढ़ कर पूरे घर पर जाल बनने लगा, ताकि घर में कोई दाखिल ना हो सके। पूरा निज़ाम अपने हाथ में लेने के बाद अपने कमरे में आकर उसने चले की तैयारी शुरू कर दी थी। 2 घंटे का ये चला मुकम्मल होते ही उसने शैतानी ताकत को काबू कर लिया। मेरे आका, मुझे किस लिए बुलाया है? कमरे के अंधेरे में इसका वजूद भी सियाह लग रहा था। मोटी मोटी मोमबत्तियों की लरजती रोशनी में इसकी सुर्ख अंगारा सी आँखें नजर आ रही थीं। नुमरूशा बहुत फिक्रमंद थी। महल में सालाना महफिल का इनेकाद किया जाता था। कारी साहब को बुलवाया जाता था, कुरान करीम पढ़ा जाता। महफिल मीलाद के बाकायदा एक मेलजूल की रस्म होती और एक जोड़े का निकाह पढ़वा दिया जाता था। नुमरूशा महल के तहखाने जाना चाहती थी। महल में बराए नाम काम में मसरूफ़ नजर आ रही थी, मगर सही मौका नहीं मिल पा रहा था। बरू भी इसकी हर हरकत पे नज़र रखे हुए था। अब क्या इरादे हैं नुमरूशा? देखो, अभी तक शहजादी का कोई पता नहीं। वो उसे सोच में मगन पाकर उसके करीब चला आया। अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या परेशानी है? नुमरूशा ने वहाँ से जाना चाहा, जब वो रास्ता रोककर सामने खड़ा हो गया। ये क्या हरकत है, हटू! नुमरूशा ने उसे घूरते हुए कहा। कौन है वह? एक करख्त चेहरे वाली बढ़िया ने उन दोनों को देखते हुए कहा। काली अम्मा, बरू ने मेरा रास्ता रोका है, नुमरूशा ने शिकायत लगा दी। बरू इसे घूरते हुए वहाँ से चला गया। काली अम्मा अपनी जादुई छड़ी के सहारे चलती हुई नुमरूशा के करीब आई। सरगोशियाना लहजे में बोली, यही मैं क्या सुन रही हूँ? शवाले गायब है। अलामत वावन। हाँ अम्मा, सारा मामला अलट पड़ा है। मेरा तो कसूर भी कोई नहीं, फिर भी मेरा ही कसूर बन रहा है। अच्छा, परेशान ना हो, मेरे साथ आओ। काली अम्मा उसे साथ लिए महल की भूल भलियों में गायब हो गई। उनकी मंजिल तहखाना थी। यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। मुझे सही तौर पे इल्म तो नहीं, लेकिन तहखाने में ही तलिस्माती राजों की किताब है। अगर तुम्हें वो मिल गई तो काम बन जाएगा। काली अम्मा ने उसे रास्ता दिखाते हुए कहा। हम याद रखना, तहखाने में बहुत खतरा है। यकीना किताब के रखवाले भी होंगे। ये तो खतरनाक बात है अम्मा, कुछ तो करो अपनी बेटी के लिए। नुमरूशा ने दुहाई दी। मैं तुम्हें मंत्र देती हूँ, वो पढ़ लेना। अगर कहीं कोई मुश्किल में आ जाओ तो ठीक है। काली अम्मा मंत्र बताकर चली गई। नुमरूशा डरने वालों में से नहीं थी। वो हमेशा अपना काम पूरा करती थी। अब भी उसे यकीन था कि वो काम पूरा कर लेगी। उसने अपने सामने बंद दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। आबगीने को लेकर पुराने किले पहुँचो। एक बात याद रखना, उसे ज़रा सी भी खरोच आई तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरे आका, नहीं आएगी। रेहान शाह को यकीन दिलाया गया। रेहान शाह के हुक्म पर वो काले धुएं में तहलील होकर कमरे से बाहर निकल गया। धुआं अब आबगीने के कमरे में दाखिल हो चुका था। दलफरूश शवाले को लिए फरमान शाह हाउस पहुंच चुका था। पूरे घर पर जादुई जाल देखकर वो भी हैरान व परेशान थे। ये किसने किया? शवाले ने दलफरूश से पूछा। मैं देखता हूँ, दलफरूश ने अपने परों को फैलाकर आसमान की तरफ अरान भरी बुलंदी पर पहुंचकर उसने अपने सफ़ेद परों को समेट लिया और तेज़ी से ज़मीन की तरफ आने लगा। इसकी नज़र फरमान शाह हाउस के ऊपर तने जादुई जाल पर टककी थी। जैसे ही जादुई जाल से टकराया, उसने अपने पर खोल दिए और गोला में घूमने लगा।
जादुई जाल टूट चुका था। आए शहजादी, इस तरफ। दलफरूश ने शवाले को अपने पीछे आने को कहा। दलफरूश सीधा आबगीने के कमरे के सामने रुका। दलफरूश ने आहिस्तगी से दस्तक दी। शहजादी, शहजादी, मगर अंदर से कोई आवाज़ ना आई। शवाले ने इस पैचे हटाया और खुद दरवाजे के आर पार हो गई। अंदर एक तूफान मचा था। आबगीने के बेड के नीचे हर चीज़ गायब हो रही थी। शवाले ने झुककर देखा, आबगीने और फातिमा दोनों इसकी आंखों के सामने गायब हो गईं। दलफरूश भी अंदर चला आया। शहजादी, किया हवा, देर हो गई, किया जवाब देंगे हम बाबा को। शवाले चलती हुई बाहर आई और सीधा रेहान शाह के कमरे में चली आई। रेहान शाह हका बका सा उसे देखने लगा। ये सब तेरा किया धरा है नो। शवाले ने वहाँ पड़ी हर चीज़ को पाँव की ठोकरों से उड़ा दिया। आ तुझे मैं बताऊं जादू किया होता है। शवाले ने हवा में हाथ बुलंद किया। नीले रंग की चमकती रोशनी की तेजधार तलवार इसके हाथ में थी। शवाले के बाल नागिन की तरह हवा में बल खाते लहराने लगे। दलफरूश भी इसके साथ खड़ा था। रेहान शाह ने मंत्र पढ़ा और शैतानी ताकतों को इकट्ठा कर लिया। किधर हैं शहजादी? दलफरूश आए रेहान शाह से पूछा। ना बताऊं तो? रेहान शाह ने इत्मीनान से जवाब दिया। शवाले ने तलवार का वार किया। रेहान शाह उछलकर दूर जा गिरा। पागल औरत, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। देखते ही देखते भयानक चेहरे वाले दो जिन्न आ गए, जिनके माथे पर एक बड़ी सी लाल आंख तंदूर की मानिंद दहक रही थी। बड़े बड़े होंठों से बाहर आते नोकीले दंत उन दोनों को चबाने के लिए काफ़ी थे। शवाले ने घूमकर एक वार किया और दोनों के सर तन से जुदा हो गए। रेहान शाह ने जब ये माजरा देखा तो वो भी गायब हो गया। शहजादी, वो भाग गया। दलफरूश ने उसे बताना चाहा। आबगीने के कमरे में चलो। दोनों वहां पहुंचे। शवाले ने बेड के नीचे झांका। एक बार फिर से जायजा लिया तो उसे आबगीने का बाल नजर आया। वो उसे अलट पलट कर देखने लगी। अगर ये बाल आबगीने नामी लड़की का है तो मैं पता लगा लूंगी कि वो कहाँ है। तुम बाहर चले जाओ। शवाले ने दलफरूश को बाहर चले जाने को कहा। नहीं शहजादी, मैं हरगिज़ भी बाहर नहीं जाऊंगा। आपको जो करना है आप कर सकती हैं, लेकिन मेरे सामने। अच्छा होता अगर बाहर चले जाते, खैर जैसे तुम्हारी मर्जी। शवाले ने ज़ेर लब कुछ पढ़ा। साथ ही मुख्तलिफ मनाजिर दोनों के सामने तेज़ी से घूमने लगे। एक किला नज़र आते ही शवाले ने हाथ के इशारे से रोक लिया। उसी किले में है वो लड़की। क्या तुम इस जगह को जानते हो? नहीं, लेकिन मैं पता लगा लूँगा। दलफरूश ने किले को देखते हुए कहा। कितना वक्त लगेगा? शवाले ने बेसब्री से पूछा। मालूम नहीं, दलफरूश ने सच बोलते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है हम दोनों ही ढूंढते हैं। इसने ताईदी नज़रों से दलफरूश को देखा। दलफरूश, दलफरूश, दलफरूश को वारिस शाह के पुकारने की आवाज़ आ रही थी। दलफरूश ने तवज्जो मरकूज़ करते हुए कहा। मुझे लगता है आका मुझे याद कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। रुको, मैं भी चलती हूँ। दोनों पलक झपकते वारिस शाह के हुजरे में मौजूद थे। ज़र्क शाह परेशान सा टहल रहा था। वारिस शाह तस्बीह पढ़ने में मशगूल थे। अस्सलाम अलैकुम मेरे आका, आपने मुझे याद किया। दलफरूश ने वारिस शाह को सलाम किया। तुम्हारे चेहरे पर लिखी नाकामी की तहरीर साफ पढ़ी जा सकती है। वारिस शाह ने दलफरूश से शिकवा करते हुए कहा। मेरे आका, हमारे पहुँचाने से पहले शहजादी गायब थीं। क्या मतलब है तुम्हारा गायब थीं? ज़र्क शाह दबे लफ्ज़ों में चीख पड़ा। तुम जैसे लोग भी एक इंसान के सामने बेबस कैसे हो सकते हैं? ज़र्क शाह गुस्से से बेकाबू हो रहा था। आखिर वो इसकी शरीक हयात थी। इसका बस चलता तो ज़मीन आसमान एक कर देता, फिर चाहे उसे मोहब्बत में कितने को सर करने पड़ते, आसमान की वस्ती खोजनी पड़ती या ज़मीन के पाताल खोजने पड़ते, उस वक्त तो वो जुदाई के खौफ में मुब्तला हो गया था। वो जब मिली थी कितनी मन्नतें कर रही थी, बचा लो ज़र्क शाह, मुझे इस दरिंदे से बचा लो। और देखो इसका डर जीत गया, मैं हार गया बाबा, मैं हार गया। ज़र्क शाह दोनों हाथ से अपने बाल मठियों में जकड़ा एक हारा हुए शख्स की तरह बेबस बैठा था। शवाले हैरत से उसे देख रही थी। मैं इसका खोज लगा लूँगी, मेरी नज़र से वो बच नहीं सकता। मुझे कुछ मोहलत चाहिए। शवाले ने ज़र्क शाह को परेशान देखा तो उसे अपने तौर पर यकीन दिलाया। कैसी होंगी आबगीने? काशिश हमने इस ज़िम्मेदारी को खुद निभाया होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। ज़र्क शाह को आबगीने की फ़िक्र सताने लगी। मेरे आका, मैं चाहता हूँ ये काम मेरे सुपरद किया जाए। इंशाअल्लाह मायूस नहीं करूँगा। मैं हुक्म का ग़ुलाम हूँ, इसीलिए कुछ कह ना सका। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं ये काम करने की कोशिश नहीं
करूँगा। मसद अज़ल ने मग़रूर अंदाज में दलफरोश को देखा, जो इसकी बात समझकर ज़ब्त किए अपनी बड़ी बड़ी आँखों को शवाले पे जमा कर अबरू चकाते हुए शिकवा करते खामोशी से सर झुका लिया। अपनी जान दे कर भी करूँगा, क्योंकि नाकामी का बोझ उठाना मेरी सरशत में शामिल नहीं। मसद अज़ल ने ज़र्क शाह से इजाज़त मांगी। इसकी ज़रूरत नहीं है। शवाले चलती हुई मसद अज़ल के करीब आई। मेरा ख्याल है हम इस मामले को देख रहे हैं। हमने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि ये काम हम नहीं कर सकते, और ना ही हमने हार मानी है। तनदूरी आँखों वाले, किया तुम हमें चुनौती दे रहे हो? मसद अज़ल ने ज़रा झुककर ततीम करते हुए सीधा होकर बोला, शहज़ादी, मेरा ऐसा हरगिज़ मतलब ना था। मैं अपने आका की परेशानी नहीं देख सकता, और इनकी परेशानी दूर करना मुझ पर लाजिम है। खामोश रहो, मैं अच्छी तरह समझ रही। शवाले ने अपनी चमकती आँखों से उसे घूरते हुए तंबीहा कहा। सब चुप हो जाएं। ज़र्क शाह हुजरे में खड़ा खिड़की के पार दरगाह के अहाते में बैठे लोगों को देखते हुए आहिस्तगी से बोला। वो अब चलते हुए अपने बाबा के पास बैठ गया। वारिस शाह तस्बीह फेर रहे थे। हुजरे में खामोशी छा गई। बाबा, हमारे बंधे हुए हाथ खोल दें। खुदारा रेहान शाह ने हमारी खैरत पे वार किया है। इस सब का किया फ़ायदा जो आपने हमें अता किया। हम रेहान शाह कोई गैर नहीं, खून है हमारा, हम अच्छी तरह जानते हैं इसे। हमारे बच्चे, हम तुम्हें इस आग में अभी नहीं झोंक सकते। अभी वक्त नहीं आया। वारिस शाह ने बंद आँखों से तस्बीह के दाने गिराते हुए कहा। ज़र्क आफ्ताब शाह ने लब मींचते हुए बाबा को देखा और खामोशी से उठ खड़ा हुआ। बाबा, आप हमें इतना बता दें, आबगीने ठीक हैं या नहीं? वारिस शाह खामोशी से वरद करते रहे। ज़र्क आफ्ताब उनकी खामोशी का मतलब समझ चुका था। शवाले की अजीब सी कैफियत थी, वो पता लगा चुकी थी आबगीने से उसका क्या रिश्ता है। आबगीने आबगीने आबगीने, इसके अलावा और कोई बात नहीं। मुझे देखता तक नहीं। किया वो लड़की इतनी खूबसूरत है? नहीं, वो कैसे खूबसूरत हो सकती है? मुझे देखो, आखिर क्या कमी है मुझ में? एक शहजादी हूँ मैं, एक नज़र तक डालना गवारा नहीं। उसका रोया तो यूँ होता है जैसे मैं मौजूद ही नहीं, मेरी अहमियत ही नहीं। लेकिन मैं एहसास दिलाऊंगी, अपना एहसास, अपने होने का एहसास। शवाले ज़र्क आफ्ताब शाह को देखकर अपने ख्यालों में उलझी थी, और वो अपने ख्यालों में रात अपने आखिरी खा के दिख समेटती थकी थकी सी धीरे रात अपने आखिरी पहर के दिख समेटती थकी थकी सी धीरे धीरे अपनी मंजिल को पहुंच रही थी। तहज्जुद का वक्त हो गया। पूरी रात सोचों के बिस्तर पर निकल चुकी। शाह फैमिली को किया खबर इन पे कैसे क़यामत गुजर गई। जानता तो सिर्फ वही था जिसकी दुनिया लट गई थी। जैसे ही दरवाज़ा खिला, नुमरूशा ने अंदर कदम रखते ही अपने हाथों के पंजे यूं नकरा लिए जैसे अभी हमला करने वाली हो, मगर ऐसा कुछ ना हुआ जैसा उसने सोचा था। वो कमरे का जायज़ा लेने लगी। कमरे में मदहम नीली रोशनी अपना जादू जगा रही थी। कमरे के वस्त में एक पत्थर की मेज़ नस्ब थी, जिस पर सुर्ख रंग की बड़ी सी किताब पड़ी थी। नुमरूशा वहीं खड़ी सोच में पड़ गई। इतनी अहम किताब और रखवाला ना हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या करूं? क्या इजाज़त मांगूं? ये बेहतर होगा, नुमरूशा ने खुद पर काबू पाते होते कहा। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? मैं तलस्मी किताब पढ़ना चाहती हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? नुमरूशा अपनी बात कहने के साथ ही पूरी तरह चूक ना थी। इसने वही बात 3 दफ़ा दोहराई। अब वो जवाब की मुंतज़िर थी। इसने कमरे का जायज़ा लिया और किताब की तरफ देखने लगी। अगर तुम किताब पढ़ना चाहती हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी, तभी पढ़ पाओगी। अलामत वावन, एक गीबी भयानक आवाज़ आई। कीमत? नुमरूशा ने ज़ेर लब दोहराया। क्या कीमत है? नुमरूशा ने आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। तलसमती किताब की कीमत फरिश्ते का आंसू, एक पन्ने की कीमत एक आंसू। जितने आंसू लाओगी इतने पन्ने पढ़ पाओगी। अलामत वावन, फरिश्ते के आंसू? लेकिन ये कीमत बहुत भारी है। ये बहुत मुश्किल है, इसके बदले कुछ और कर सकती हूँ। नुमरूशा इस काम के लिए बिल्कुल राज़ी ना थी। एक तो फरिश्तों के आंसू ढूंढने में बहुत वक्त लगता और लाना भी नामुमकिन था। नहीं, यही काम करना होगा, वरना चली जाओ उससे पहले कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ। जाओ। कमरे में धीमी आवाज़ फिर से गूंजी। रुको, हम बात कर सकते हैं। इल्तिजा करती हूँ, इस रियासत की शहज़ादी मुश्किल में है, खुदा के लिए मदद करो वरना सब ख़त्म हो जाएगा। नुमरूशा ने बेबसी से कहा। कानून सब के लिए बराबर है, इसमें रद्दोबदल नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। मैं इस किताब का मुहाफ़िज़ हूँ, रियासत का नहीं। यही मेरी ज़िम्मेदारी है, रियासत नहीं। धीमी आवाज़ ने बात ख़त्म कर दी। लेकिन ये मेरी ज़िम्मेदारी है।
मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगी, हर कीमत पर, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। नुमरूशा भी जिद पर उड़ी थी, उसकी आवाज़ में ताकत का भारीपन था। इससे पहले वो कुछ करती उसे जोर से पीछे धकेलते हुए कमरे की दीवार के साथ पटका गया। वो इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार न थी। पत्थर की दीवार से टकराता ही वो सीधा मुंह के बल गिरी। तुम मुझे धमकाओगी? अगर तुमने पढ़ने की इजाज़त ना मांगी होती तो तमी जलाकर भस्म कर दिया जाता। फरिश्तों के आंसू लाओ अगर तुम तलस्मी किताब पढ़ना चाहती हो। एक सियाह हैवला उड़ता हवा कमरे में तैरता उसके सामने आन रुका। ठीक है, मैं ला दूंगी, मगर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नुमरूशा ने हार मानकर इससे मदद तलब नज़रों से देखा। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? सियाह परछाई अब इसका चेहरा अपने हाथ के पंजे में कसते हुए बोला। क्योंकि मैं नहीं जानती फरिश्तों के आंसू कहाँ मिलेंगे। नुमरूशा बमुश्किल बोली। इसे लगा इसके चेहरा दबाए जाने से मसखा हो जाएगा। चंद के पार नूरी रास्ता निकलता है जो सीधा करामत की वादी ले जाता है। वहीं सफ़ेद पहाड़ है जहाँ वो सातवें आसमानों के नीचे बसने वाली मखलूक पर हुए जुल्म पे अपने मुक़द्दस आंसू गिराते हैं जो नमकीन सफ़ेद चमकदार मोती बनते हैं। आज तक इन मोतियों को कोई ना पा सका। सियाह हैवला नुमा मुहाफिज ने उसे तफसील बताई। चंद के पार? तमी, इस रास्ते का इल्म कैसे हुआ? नुमरूशा ने हैरानगी से पूछा। इससे आगे मुझे बोलने की इजाज़त नहीं। कमरे का दरवाज़ा खिला, अनजाने क़ुव्वत उसे धकेलते हुए बाहर ले गई और दरवाज़ा बंद हो गया। अलामत वावन, महारानी, अरुण कबीले का सफ़ीर आया है। अलामत वावन, बरू ने निहायत अदब से महारानी के सामने झुकते हुए कहा। महारानी हुआ में साकत उन देखे तख्त पर बुरा जमान अपनी सोचों में डूबी बैठी थीं। चौनकते हुए बरू को देखा। अब वो धीरे धीरे ज़मीन पे तख्त समेत उतरी। बरू ने हुक्म बजा लाते हुए दूसरे पहरेदार को सर का इशारा किया और एक शख्स हुआ में तैरता अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही उसने महारानी के सामने सर झुकाया और अकड़कर खड़ा हो गया। क्या तुम्हें महल में आने के आदाब मालूम नहीं? उसी बात पे हम तुम्हारा सर कलम करवा सकते हैं, लेकिन तुम भी अपनी जगह सही हो। होनहा, भला तुम लोग क्या जानू अदब वाओ आदाब किस लिए आए हो? जल्दी कहो और दफा हो जाओ। महारानी ने नफरत से हाथ का इशारा करते हुए कहा। महारानी को सफ़ीर का हुआमी तीर कर आना नागवार गुजरा। इसने मकाराना मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, मैं माजरत ख्वाह हूँ महारानी, मैं अरुण कबीले से आया हूँ। मेरे बादशाह चाहते हैं ये हुकूमत इन्हीं सौंप दी जाए तो वो जंग नहीं करेंगे और आपकी बेटी भी इन्हीं की मलकियत होगी। बकवास बंद करो, उससे पहले कि हम तुम्हें राख का ढेर बना दें। महारानी शदीद गुस्से के आलम में बोली। तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारी शहजादी की शान में, तुमने ऐसा कहने की जुर्रत कैसे की? गुस्ताखी मुआफ़ महारानी, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, जैसा कहा जाएगा वैसा ही पैम दूंगा, रहम कीजिए। सफ़ीर ने झकते हुए माफ़ी मांगी। हम अरुण कबीले से जंग करेंगे, जीत हक़ की होगी। तुम अंधेरे के पुजारी हो और हम अपने सच्चे खुदा के। जो नूर है उजाला है और अंधेरा जितना भी घूर हो, नूर की लौट अंधेरे का सीना चरने को काफ़ी है। महारानी ने मजबूत लहजे में कहते हुए हाथ के इशारे से उसे जाने का कहा और वो झुकते हुए चलकर वापस मुड़ते हुए एक निगाह बरू पर डाली। बरू ने गुस्से से घोरा और सर के इशारे से उसे जाने का कहा। वो चला गया। हमारी बची, ये तुमने किया? महारानी दिक्से से सोचने लगी। काश हम तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता सकते। एक तुम ही हो जो इस कबीले को बचा सकती हो। इस ज़िंदगी की लंबी मसाफत से हम अब थकने लगे हैं। शवाले, हमारी शहजादी लौटाओ, उससे पहले सब ख़त्म हो जाए। इन रस्तों पे हम तन्हा कैसे चलें? पैरो मुर्शद, खुदारा हमें इस इम्तिहान से निकाली, मदद कीजिए। महारानी, आप ठीक हैं? अलामत वावन, बरू ने महारानी को खामोश पाकर फ़क्रमंदी से पूछा। महारानी ने चौंकते हुए बरू को देखा। हम ठीक हैं बरू, नुमरूशा को बुलाया जाए। महारानी ने बरू को हुक्म देते हुए कहा। जो हुक्म महारानी। अदब से सर झुकाते हुए वो चला गया। नुमरूशा। बरू ने तवील राहदारी जिसमें से कई रास्ते निकलते थे ज़ेर लब दोहराते हुए हर रास्ते पे मुतलाशी नज़रों से खोजते हुए कहा। महल के खादिम अपने अपने कामों में मशगूल आ जा रहे थे। ये खूबसूरत महल सफ़ेद पहाड़ के दामन में बनाया गया था और तमाम कबीला उसी महल में आबाद था। सफ़ेद पहाड़ कई सदियों से सीना ताने खड़ा था। सियाह पहाड़ों के मकीनों ने कई बार हला बोला, मगर सफ़ेद पहाड़ अपने दामन में पनाह लिए हुए मकीनों की हिफाजत करता रहा। उसके इर्द गिर्द धुंध छाई रहती हूँ जैसे किसी बारिश बुजुर्ग की सुलझी दाढ़ी। उसी पहाड़ से एक जादुई रास्ता निकलता था जिसे ये धुंध अपनी लपेट में लेकर इंसानी बस्ती की ज़मीन पर ले जाती और ज़मीन का कुछ हिस्सा उनकी मलकियत था जहाँ उनके और इंसानी बस्ती के दरमियान तलस्मी दीवार बना दी गई थी।
सुनो, नुमरूशा को देखा है? बरू ने पास से गुजरती एक कनीज से पूछा। नीचे वाली मंजिल पर देखा था, वो ये कहकर चलती बनी। नीचे वाली मंजिल? वहाँ तो सिर्फ खादिम होते हैं, वहाँ क्यों जाएगी? कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा। बरू ने निचली मंजिल का रुख किया। एक तरफ उसने पत्थर की सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती देखीं, वो तेजी से बल खाती सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे एक कतार में बेशुमार कमरे थे जिनके आगे तवील राहदारी थी। गुजरते हुए वो हर कमरे को देखता, राहदारी के इख्तिताम पर इस फिर सीढ़ियाँ नजर आएं, वो आगे बढ़ा और सीढ़ियाँ उतरने लगा। इसे ऊपर आती नुमरूशा दिखाई दी, वो इसके सामने रास्ता रोके खड़ा हो गया। नुमरूशा, तुम्हारा नाम इतना प्यारा है, मैं सारा वक्त दोहराता रहता हूँ। बरू ने सीने पर हाथ बांधते हुए मुस्कुरा कर कहा। नुमरूशा उसे देखते ही बुरा सा मुंह बनाकर सीढ़ियों पे खड़ी हो गई। कहाँ थी? नीचे कोई है क्या? बरू ने नीचे देखते हुए पूछा। हम है, जाओ देख लो। रास्ता छोड़ो, नुमरूशा ने इकत्ताए लहजे में कहा। महारानी बल्ला रही तुम्हें, बरू ने कहते हुए रास्ता छोड़ दिया। नुमरूशा तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। बरू भी इसके पीछे चल पड़ा। अरुण कबीले से सफ़ीर आया था, बरू ने खामोश सी नुमरूशा को बताया। क्या पैगाम लाया था? नुमरूशा ने तेज कदमों चलते हुए पूछा। तुम जानती हो? बरू ने उसे देखते हुए रुक कर कहा। महारानी ने क्या कहा? नुमरूशा भी फ़करमंदी से रुककर पूछने लगी। ऐलान जंग। बरू ने उसे फ़करमंद देखा तो सीधी बात बताई। मुझे तुमसे बात करनी है। बरू ने इधर इधर देखते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं। नुमरूशा राहदारी से निकलकर ऊपरी मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली। तुम कहाँ थी? बरू ने पूछा। क्या मसला है? नुमरूशा ने चिढ़ते हुए कहा। नुमरूशा महारानी के कमरे के बाहर रुकी और महारानी के सवाल वाव जवाब के लिए खुद को तैयार करने लगी। क्या हुआ? बरू ने नुमरूशा का जायजा लेते हुए कहा। सुनो, तुम यहीं रुकोगे और क्यों? मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा और तुम्हारा हश्र होते देखकर खुश हूँगा। बरू ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम इंतहाई। बरू ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही महारानी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। नुमरूशा गुस्से से उसे घूरने लगी। बरू इसकी काली आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। बहुत खूबसूरत हो, इजाज़त है। अंदर से महारानी की रोबवाओ दबदबे भरी आवाज़ आई। वो उसे धकेलते हुए दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। महारानी अंदर नजर नहीं आ रही थी, वो खामोशी से खड़ी होकर कमरे का जायजा लेने लगी। मदहम सफ़ेद रोशनी कमरे में धुंध का समा बांध रही थी। महारानी का जादुई तख्त हवा में साकत खड़ा, जो पथरीली ज़मीन से कुछ फीट बुलंद था। ये बड़ा कमरा दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिसका एक हिस्सा वो था जहां दरबार सजाया जाता था और दूसरे हिस्से में उनका तख्त था। इस हिस्से को खूबसूरती से सजाया गया। कीमती गुलाबी रंग के रेशमी पर्दे पड़े थे, जिसके पार महारानी का तख्त खाली पड़ा था। अचानक महारानी अपने तख्त पर नमूदार हुई। कहो नुमरूशा, क्या खबर है? महारानी ने नुमरूशा से पूछा। महारानी, अभी तक कुछ पता नहीं चल सका, मगर मैं कोशिश कर। क्या मतलब है? कोशिश करना हमें पसंद नहीं, नाकामी का खतरा मंडलाता रहता है, हमें कर गुजरने वाले लोग पसंद हैं, और तुम हमसे कह रही हो कोशिश कर रही हूँ। शवाले को तुम ला सकती हो नुमरूशा। हालात बहुत ख़राब हैं, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? कैसी बदनसीबी है, हमारी औलाद ही हमारे खिलाफ है। एक हम हैं जो दुश्मनों के निशाने पर हैं। किसी भी हाल में शवाले को हमारे सामने पेश करो। हमें अभी काली मुंह के पास जाना है। महारानी ने हाथ के इशारे से उसे जाने का कहा। महारानी, जो हुक्म। शवाले सर झुकाती इजाज़त लेते हुए बाहर चली आई। बाहर बरू इसका इंतज़ार करते हुए सूख रहा था, उसे देखते ही बोला। क्या हवा, परेशान क्यों हो? वो चुप सी राहदारी के सुतून से लगी खड़ी रही। आबगीने और फातिमा अंधेरे में आन गिरी। आबगीने ने गिरते ही अपने हाथ ज़मीन पर टिका लिए। फातिमा आबगीने को पुकारने लगी। बीबी, आप ठीक हैं? फातिमा, हम ठीक हैं। कितना अंधेरा है, हमें बहुत डर लग रहा है। फातिमा, हम तो अपने कमरे में थे, ये हम अचानक कहाँ आ गए? कुछ समझ नहीं आ रहा बीबी, सिमत का अंदाज़ा लगाते हुए आपके पास आ सकूं। फातिमा अंदाजे से आगे बढ़ती, अचानक ही कमरे में जर्द रोशनी बिखरने लगी। वो दोनों ही खड़ी हो गईं। दोनों ने इस अजीब सी जगह को देखा। ये पत्थर से तराशा गया कमरा था, एक कोने में मिशल जल रही थी। कमरे के दूसरे कोने में एक पिलिंग के साथ एक चौकोर पत्थर का मेज़ पड़ा था, जिसपे कुछ फल और खाने पीने की अशिया पड़ी थीं। कमरे के दरवाजे पर नज़र पड़ते ही फातिमा आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो बंद था।
फातिमा मायूस सी वापस पलटी और आबगीने को थामकर बेड पर ज़बरदस्ती बिठाया। कुछ नहीं होगा बीबी, खुदा पर भरोसा रखें। नहीं, अब कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया। शाहजी से हमने कई बार अर्ज़ की, इन्होंने हमारी एक ना मानी। आबगीने रोहानसी होकर घुटनों में सर दिए ससकने लगी। बीबी ऐसा ना बोली, मुझे यकीन है शाह साहब हमें ढूंढ लेंगे। गलत सोच रही हो, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों ही आवाज़ पर चौंकी। रेहान शाह खड़ा मुस्कुरा रहा था। फातिमा ने सर पर दोपट्टा लिया और आबगीने के पास खड़ी हो गई। आबगीने ने भी अपना गुलाबी दोपट्टा सर पर लेते हुए खड़ी हो गई। फातिमा, बाहर जाओ, कुछ बात करनी है बीबी से, रेहान शाह ने जैसे फातिमा को हुक्म दिया। फातिमा घबराई सी आबगीने को देखने लगी। आबगीने ने बेबसी से इसे देखकर बाहर जाने का इशारा किया तो वो ना चाहते हुए भी बाहर चली आई। रेहान शाह ने आबगीने को खड़ा देखा तो कहा, बैठ जाओ, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? आबगीने ने गुस्से भरे लहजे में कहा, हमें वापस जाना है अभी उसी वक्त। नीची आवाज़ में बात करो, समझी? आज से ये बात जान लो, सुनने के लिए मेरे कान नहीं, सिर्फ बोलने के लिए ज़बान है। इसलिए जो कहूँ वो करती जाओ। तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया था ना, अब उसका नतीजा भी भुगतो। अब शादी हो जाने के बाद ही तुम जा पाओगी, कुछ ही दिन में हमारी शादी हो जा। कैसे करेंगे आप हमसे शादी? हम शाह जी की मनकूहा ही, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, ये शादी कभी नहीं होगी। आबगीने ने रेहान शाह की बात काटकर इत्मीनान से जवाब दिया, वो तुम्हें तलाक नहीं देगा, प्रॉब्लम तो है, मगर एक और हल भी है ना मेरे पास। रेहान शाह कमरे में टहलते हुए बोला, अगर तुम बेवा हो जाओ तो? आह नहीं, आबगीने दिल पर हाथ रखे चीख पड़ी। रिवाज के मुताबिक बादशाह अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में सल्तनत की ज़िम्मेदारी अपने बड़े बेटे को सौंप देते थे। ताजपोशी वाले दिन सुनान बादशाह के छोटे बेटे अशुन, जो अंदरूनी गद्दार ताकतों के हाथ कठपुतली बना, ने बाप और भाई की एक एक करके जान ले ली। बादशाह के वफादारों ने भी चुप साधा ली, कुछ भी था अब वही शाही खानदान और सल्तनत का वारिस था। अशुन ने सबसे पहले बरू के वालिद, जो शाही नजूमी और वजीर थे, को और इसके खानदान को कत्ल कर दिया। बरू फरार होने में कामयाब हो गया। बरू ने सोम कबीले में पनाह ली। सबकी मुखालफत के बावजूद महारानी ने उसे न सिर्फ पनाह दी बल्कि अपना खास गुलाम भी चुना। बरू ने ठान ली कि हर सूरत वो महारानी का भरोसा कायम रखेगा। वो इसमें कामयाब भी रहा था। अरुण कबीला अपने नए बादशाह के आगे सर तस्लीम खम कर चुका था। बाहर से आई काली ताकतों ने अरुण कबीले को अंधेरों के देवता के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। कई छोटे कबीलों को ज़बरदस्ती अपने साथ शामिल किया और अब सोम कबीले की बारी थी, जो पहले से मुस्लिम था, जिसने झुकने के बजाय जंग का ऐलान किया। हर बार जंग से काफ़ी नुकसान होता, कई लोग मारे गए, बहुत से कैदी बनाए गए, मगर फिर भी सोम कबीला हार मानने को तैयार ना था। सोम कबीले की शहजादी को अपने बाप की तरफ से बहुत सी ताकतें मिलीं जिनसे वो नावाकिफ थी। अरुण कबीले के बादशाह ने सोम कबीले की शहजादी शवाले को शादी की पेशकश की और सोम कबीले की बादशाहत का ताज भी मांगा, जिसे सोम कबीले ने ठुकरा दिया। अशुन ने आखिरी बार अपना सफ़ीर महारानी के पास भेजा। इनकार की सूरत महारानी जंग के लिए तैयार रहे और वही हुआ। महारानी ने ऐलान जंग कर दिया। तबल जंग बजने में कुछ वक्त बचा था और शवाले गायब थी। महारानी फिक्रमंद थी, एक वही आखिरी उम्मीद थी। शवाले ने कमरे में पड़े सामान का जायजा लिया। कमरे के दरमियान में खड़े होकर उसने अपने हाथ हवा में फैला लिए। इसकी बानें खिली थीं, गोया हर चीज़ समेट लेंगी। उसने अपने हाथों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाई। उसने अपने हाथों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया तो कमरे में मौजूद हर चीज़ ज़मीन से कुछ फीट ऊपर उठने लगी। फर्श पर बिछे कालीन में अब महल का अक्स उभरने लगा। शवाले ने महल के मामलात जानने चाहे, जंग की तैयारियां से साफ नजर आ रही थीं। इसने आँखें बंद कर ली। महल का अक्स गायब हो गया। अपने हाथ उसने आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिराए, हर चीज़ वापस अपनी जगह पर आ गई। शवाले परेशान सी टहलने लगी। उसे फिक्र होने लगी, या शायद पछतावा। मुझे जाना होगा, मेरा कबीला मुसीबत में है। बूढ़े दरख्त, मुझे बताओ मैं क्या करूं? और मलका, वो तो बहुत गुस्से में होंगी, हरगिज़ मुआफ़ ना करेंगी, क्या करूं? मुझे बाबा से बात करनी होगी। ज़र्क आफ़ताब से बात करती हूँ, मगर वो भी आबगीने का रोग लिए बैठा है, मुझे जाना ही होगा।
शवाले अपने सामने वाली दीवार के पार हो गई। ये इसके कमरे के साथ वाला कमरा था जिसका दरवाज़ा खिला था। बाहर से नस्वानी आवाज़ें आ रही थीं। उससे पहले कोई अंदर आता वो इस कमरे की दीवार भी पार कर गई। ये कमरा ज़र्क आफ़ताब शाह का था। ज़र्क आँखें बंद किए सोफे की बैक से सर टकाए बैठा था। शवाले दबे कदमों चलती हुई इसके पास आई। इसकी आँखों से टूटा इश्क जो उसके सभी गुलाबी चेहरे पर अंदर का दिख नुमाही कर रहे थे को अपनी मखरूती उंगली से चुन लिया। ज़र्क आफ़ताब ने चौंकते हुए आँखें खोलकर शवाले को देखा जो इस पर झपकी अपनी उंगली की भीगी पूर को हैरानगी से देख रही थी। आप यहाँ, मुहतरमा, किसी के कमरे में आने का ये क्या तरीका है? ज़र्क आफ़ताब अपनी जगह से उठा और बंद दरवाजे को देखा। ये दीवारें मुझे रोक नहीं सकतीं। ये सयाल जो तुम्हारी आँखें बहा रही है, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम इसे कितना चाहते हो। चाहती तो तुम्हें मैं भी हूँ ज़र्क आफ़ताब शाह। मुझे नहीं मालूम तुम्हारी दुनिया के क्या कवायद व ज़वाबित हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। मैं कैसे तुम्हें और तुम्हारा दिल जीतूँ, मुझे बताओ। देखो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही। किया वैसा, आप किया समझी हम आपकी हकीकत से नावाकिफ़ हैं। नहीं, पहली मुलाकात पर ही हम समझ गए थे आपकी हकीकत हम पर आश्कार हो गई थी शहज़ादी साहिबा। जानते हैं हम आपकी हकीकत। सुर्ख डोरे पड़ती आँखों में बरहमी साफ नज़र आ रही थी। आपको हमसे मोहब्बत है या हो गई इसमें हमारा कोई दोष नहीं। अहम यह है कि हमें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है ना होगी। ज़र्क आफ़ताब शाह ने शवाले की बात सख्ती काटते हुए दर्शत लीजे में कहा। अगर मैं आबगीने को वापस ले आऊँ तो? शवाले ने इसके लहजे की दरश्तगी को नज़रअंदाज करते हुए कहा। तो किया इस एहसान के बदले हम अपनी मोहब्बत नीलाम कर दें? हम इतने बेबस नहीं जितना आप समझ रही हैं। आबगीने हमारी मनकूहा हैं, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? ज़र्क आफ़ताब ने कुछ भी पर जोर देते कहा। तुम मुझसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, वरना तुम उसे खो दोगे। अलामत वावन, धमका रही हैं हमें? ज़र्क आफ़ताब इसकी साकत आँखों में देखते हुए बोला। धमका रही हूँ मुझे हर कीमत पे तुम। मोहब्बत एक पल सिरात है, अपने अंदर मुनाफ़क़त रखकर उसे पार नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग मंजिल तक नहीं पहुँचा करते, खो जाते हैं, हसद की दोज़ख में राख हो जाते हैं। हम आपके कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ज़र्क आफ़ताब शाह सिर्फ आबगीने शाह कहा जाए। पहले मोहब्बत के शहर में कदम रखिए, खुद गर्ज़ी की फसीलों पर मोहब्बत का इल्म ना लहराइए। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, जहन सिर्फ लटाया जाता है छीना नहीं जाता। मोहब्बत की बिसात पर चाल सिर्फ महबूब चलता है, मुहिब तो हार कर भी जीत जाता है। और आप सिर्फ जीतना चाहती हैं। खुदगर्ज दिलों पर मोहब्बत मेहरबान नहीं हुआ करती शहज़ादी साहिबा, उसके भी उसूल हैं। मैं खुदगर्ज नहीं। शवाले चंद लम्हे इसकी आँखों में झांकती रही जहन सिर्फ उसके लिए अजनबी थी। सच्ची मोहब्बत करने वालों के उसी पल जहन खिंगालने लगी। उस वक्त इसने मोहब्बत को जाना। इसने देखा कोई महबूब अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी सांसें गिन रहा था, कहीं कोई दिल गिरफ्ता तन्हा हयात बसर कर रहा था। कई लोग इसके सामने थे, वो तो जज्बात से आ रही थी। इसे शदीद बेबसी उसे पागलपन की कैफियत से दो चार कर रही थी। इसने ज़ब्त की आखिरी मंजिल पर पहुंचते हुए कहा, मैं मोहब्बत के आदाब से नावाकिफ़ सही किया। मोहब्बत ये है कि किसी की ख्वाहिश के टुकड़े कर दिए जाएं, इन्हीं नौकों से आँखों के ख्वाब खर्च दिए जाएं। तुम इससे मोहब्बत करते हो और मैं तुमसे। मेरे लिए तो यही बहुत है कि ज़िंदगी में मेरी मोहब्बत से आशनाई तो हुई। शवाले ये कहकर कदम बढ़ाती दीवार के पार गायब हो गई। आबगीने पिलिंग पर बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी। रेहान शाह के जाने के बाद फातिमा तेजी से अंदर आई। किया हवा बीबी, आप ठीक हैं? फातिमा फिक्रमंदी से आबगीने के पास आई। हम ठीक हैं फातिमा, कुछ नहीं हुआ। आबगीने खोई खोई सी लग रही थी। अब हमें रेहान शाह की बातों और रोये से डर नहीं महसूस हुआ, बल्कि वो बेबस बेज़रर इंसान लगे। दिल में खौफ का नाग अपनी मस्ती में झूम रहा था। हमारे यकीन और पुख्ता एतिकादी ने अभी इसकी गर्दन दबोची है। इस बात सर की तुनदवाओ तेज़ी से हमारी मोहब्बत का चराग कभी नहीं बुझ सकता, हमारी उम्मीदों से हमेशा रोशन रहेगा। फातिमा, हम बहुत परेशान थे मगर अब हम इस कैफियत से निकल चुके हैं। हमारा दिल मुतमईन है, हम अपने शाह खावर के मुंतज़िर हैं। आबगीने ने कहते हुए आँखें मौनद लीं।
फातिमा ने हैरान व परेशान होकर आबगीने को देखा जो आंखें बंद किए खूबसूरत पुराने शाही तर्ज से मुताफ़त रखने वाले पलंग पर नीम दराज थी। वो भी एक शहज़ादी थी, दूधिया सी रंगत देखने वाले को चंद का शाबा होने लगता। गहरी आँखों की मियान में पड़ा काजल किसी तलवार से कम ना था। पलकों का गिला फुटते ही दिल के खत्ते पर हसरतों की वो जंग छिड़ती मद मुकाबिल सब हारा ज़ेर हो जाता। जुल्फ़रसा किसी नागिन की तरह कमर पर पहरा देता उसे और नुमाइं कर देता। आयक आवारा गैसू चंद चेहरे पर आवारा मनडलाता रहता। फातिमा ने एक नज़र उसे देखा और खामोशी से बाहर निकल आई। ये एक वसी अरीज पुराना किला था। फातिमा ने नजरें उठाकर आसमान को देखा, जहां सफ़ेद बादल मंडला रहे थे। वो पथरीली ज़मीन पर चलती हुई सोचने लगी, शहज़ादी को अकेला छोड़ना मुनासिब होगा। हमें अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन यह किला इतना बड़ा है, किले की दूसरी दीवार तक पहुँचने में शायद पूरा दिन निकल जाए। उसी कश्मकश में दरवाजे के बाहर फातिमा गोल गोल घूमने लगी। किले की दीवारों पर काई ने अपने पंजे मजबूती से गाड़ रखे थे। गुच्छों की शक्ल में उगी एक खुद रोबोटी जिसके सफ़ेद फूलों में नीला शेड उनकी खूबसूरती बढ़ा रहा था। जाबजा किले की दीवार पर भीनी भीनी खुशबू बिखरा रहे थे। अतराफ का जायजा लेते हुए इसकी नज़र एक जगह पर जम सी गई। एक बड़ा सा सफ़ेद परिंदा किले की दीवार पर बैठा उसे ही देख रहा था। वो खास था, बाकी परिंदों से बिल्कुल अलग। इसके सर पर सुनहरी परों की पग ताज की मानिंद जगमगा रही थी। उसने अपने सफ़ेद परों को फड़फड़ा और अपनी गर्दन को घुमाते हुए झूमने लगा। फातिमा डर कर उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। वो दीवार से नीचे उतरते ही मनसाई हालत में आ गया। अपने पर समेटते हुए बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता फातिमा की तरफ बढ़ने लगा। फातिमा को उल्टे कदमों पीछे हटता देखकर इसके बढ़ते कदम रुक गए। मेरा यकीन करो, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। वो इसके सामने इल्तिजा कर रहा था। फातिमा ने पहली बार एक परिंदे को इंसानी रूप में देखा था। वो समझ नहीं पा रही थी भाग जाए या इसकी मदद करे, और भागकर जाती भी कहाँ। वो उसे किले में थे जिसके हज़ारों कमरों और खुफिया सुरंगों का जाल बिछा था। खुदा जाने इन अंधेरों में डूबी सुरंगों और कमरों में किया बुलाएं छपी हूँ। अपने खौफ पर फतह पाकर उसने मदद करने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला कितना सही था वो इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी, या मुकाबिल ने इसके ज़हनी इंतशार को तरतीब दे लिया था। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती? फातिमा ने इस कभी अलजसा का बगौर जायज़ा लेते हुए कहा। मेरी ऊँख में तलसमी सोई चुभी है, उसकी वजह से मैं इस किले का कैदी हूँ। मेरी ताकत ख़त्म हो चुकी है, अगर तुम इस निकाल दो तो मैं एहसानमंद रहूँगा। परिंदे ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, वाकई इसे मदद चाहिए, लेकिन ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते? फातिमा ने मतज़ब्ज़ुब होते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने तलसमी सोई निकाली तो मैं बीनाई से महरूम हो जाऊंगा। वो अब ज़मीन पर बैठा उसे मदद तलब नज़रों से देख रहा था। फातिमा ने चंद लम्हे सोचते हुए इसकी मदद करने का फ़ैसला किया। वो डरते डरते सहमी सी छोटे छोटे कदम उठाती उसके करीब आई, अपना और इसके पहाड़ जैसे वजूद को देखने लगी। इसने उसकी मुश्किल भानपली अपने परों को ज़मीन पर बिछा दिया। इसकी सियाह आँखों में अपना अक्स देखते हुए उसने अपने कदम इसके ज़मीन पर बिछे परों पर रख दिए। आहिस्तगी से उसने अपने पर ऊपर उठा लिए और इतना करीब कर लिया कि फातिमा इसकी आँख तक पहुँच सके। फातिमा इसकी गहरी आँखों में गौर से देखने लगी। उसे तलसमी सोई दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही, फातिमा ने उसकी आँख का मुकम्मल जायज़ा लेते हुए कहा। वो सियाह रंग की बारीक सी सोई है मेरी आँख के एन। बोलते बोलते उसने अपने परों से फातिमा को थामकर नीचे उतारा और उसे समझाते हुए बोला, कमरे की तरफ भागो जल्दी। खुद भी भागता हुआ किले के अंधेरे हिस्से की तरफ चला गया। फातिमा इसके कहने पर भागती हुई कमरे में चली आई। नुमरूशा महारानी के इंतज़ार में टहल रही थी। बरू इसकी बेचैनी महसूस कर रहा था। इतने में महारानी के कमरे का दरवाज़ा खिला। वो दोनों एक तरफ सर झुकाए खड़े हो गए। महारानी बरू से मुखातिब हुई, बरू, हाफिज साहब का ख़ास ख्याल रखा जाए, किसी भी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे जल्दी लौट आएं। महारानी, बरू ने तज़ीमा झपकते हुए कहा। वो बात यह है कि निकाह तो हो चुके, जैसा कि आपको इल्म है। इस बार सिर्फ 2 जोड़े ही थे जिनका निकाह हुआ। क्या कहना चाहते हो? साफ कहो, क्या तुम नहीं जानते हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हो? महारानी ने बरू को जल्द मसला बताने का इशारा करते हुए कहा। मैं जानता हूँ महारानी जी, हाफिज साहब कुछ खफा मालूम होते हैं और वो जल्द जाने पर बज़िद हैं। आपकी गैर मौजूदगी से वो नाराज़ हैं।
इन्होंने ताम तशद को देखा तक नहीं। अल्लाह अल्लाह, ज़रा देखो उसे, इतना समझाने के बावजूद तुम इन्हें मुतमईन नहीं कर पाए। हद है, हमारे अतराफ में सिर्फ नालायकों का जुर्म है किया हमें तुम लोगों के मनसब वापस ले लेने चाहिए। हमें लगता है तुम लोग हरगिज़ इसके अहल नहीं। तुम दोनों की वजह से हम मुश्किलात में घिरते जा रहे हैं। महारानी ने गज़बनाक होते हुए कहा, मुआफ़ कर दीजिए महारानी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की मगर आपकी गैर मौजूदगी। बरू सर झुकाए अपनी नज़र उठाई और महारानी उसे ही देख रही थी। ठीक कहते हो, अभी हमारा जाना भी बहुत ज़रूरी है, महारानी ने सोचते हुए कहा। तुम ऐसा करो, हाफिज साहब को वापस भिजवा दो, हम उनसे बात कर लेंगे, नए जोड़ों को उनके ख़ास मकाम पर पहुंचा दिया जाए। बरू, हमने तुम पर भरोसा किया है और करते हैं। यहाँ के लोग बहुत मासूम हैं, इस बचे खचा कबीले की ज़िम्मेदारी हम पर है। हम नहीं जानते हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। हम चाहते हैं तुम इस कबीले की हिफाजत करो। कल शाम जंगी तबल बजा दिया जाएगा। आज रात कबीले को सफ़ेद पहाड़ छोड़ना होगा, सिर्फ हमारी फ़ौज सफ़ेद पहाड़ पर मौजूद होगी। लोगों को इकट्ठा करो, इन्हें यकीन दिलाओ सब ठीक है। एहतियात के तौर पर इन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। इंसानी बस्ती की हद तक ले जाकर रेत के टीले तक ले आओ और हमारा इंतज़ार करो। उम्मीद करते हैं तुम ये मामला संभाल लोगे। हुक्म की तमील होगी। बरू ने अपना सर झुकाया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, महारानी ने बरू को बगौर देखने के बाद कहा। हाँ कहो। कबीले को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया जाएगा। आप मुझ पर भरोसा करती हैं, मेरे लिए ये माया इफ्तिखार है। उस जंग में और अभी मैं आपके साथ रहूंगा, ये मेरी गुजारिश है आपसे। बरू ने बात ख़त्म करके नुमरूशा को देखा जो चुपचाप नागवारी से घूर रही थी। नहीं, नुमरूशा ने फौरा कहा। महारानी ने अपना हाथ उठाकर सरजनिश की, जिसका मतलब था खामोश रहो। नुमरूशा ने सर झुका लिया। महारानी ने चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद कहा, ठीक है, रथ तैयार किया जाए। हम इंतज़ार करते हैं, जो हिदायत दी गई हैं पहले उनको पूरा किया जाए। महारानी अपने कमरे की जानिब वापस लौट गईं। बरू ने नुमरूशा को देखा जो इस पर नज़रें जमाते हुए बोली, क्या साबित करना चाहते हो? इतना याद रखो, अगर इस जंग को शुरू करने में तुम्हारा हाथ हुआ, कसम है पैदा करने वाले की। वो उसे धीकेलते हुए सुतून की दीवार के साथ लगाकर जहरखंद लहजे में सरगोशियाना अंदाज में अपने उंगली को इसकी गर्दन में पेवस्त करते हुए बोली, तेरी गर्दन को मैं खुद अधेड़ूंगी। बरू ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा, कैसे साबित करोगी कि मैं गद्दार हूँ? नुमरूशा ने उसकी गर्दन छोड़ दी और रथ तैयार करने के लिए चल पड़ी। बरू इसे जाते हुए देखने लगा, जो चलते हुए मुड़कर उसे देखती जा रही थी। आपने मुझे बुलाया? बरू ताबेदार की आवाज़ पर चौंका। मेरे साथ आओ, सब लोगों को जुमा करो। ताबेदार बरू के पीछे इसकी हिदायत सुनता सर धुनते जा रहा था। शवाले दीवार पार करते ही रहदारी में नमूदार हो गई। वो अपने तौर पर आगे बढ़ती हुई बाहर जाने का रास्ता तलाश करते हुए सहन में चली आई, जहाँ ज़र्क आफ्ताब शाह की वालिदा और बड़ी अम्मू मौजूद थीं। एक मुलाजिमा उनके पाँव दबा रही, ये वही मुलाजिमा थी जो इससे सवाल वाओ जवाब कर रही थी। वो तेज़ी से निकल जाने की सोच रही थी। बड़ी अम्मू ने देखते ही उसे पास बल्ला लिया। चाहने के बावजूद वो इनकार ना कर सकी। उससे पहले कि इसके कदम उठते रेहान शाह को देखते ही उसने गुस्से से रेहान शाह को देखा। वो भी चलते हुए उसके करीब आकर अपनी मूंछों को ताव देते हुए आहिस्तगी से बोला, कैसी हो पछल पीरी? मैं तुम्हें बहुत बड़ा झटका देने वाली हूँ। आज जंगी तबल के बजने में कुछ वक्त बचा था। इसे वो कौलें उदास आंखें बखरार कर रही थीं। ज़र्क आफ्ताब शाह ने तनस के जो तीर चलाए थे वो उसे घायल करने को काफ़ी थे। वो चाहती तो उसे अपने हुस्न के दरबार में पेश करती, उसे अपना गरूयदा बनाने में चंद लम्हे दरकार होते, मगर उसे ये कब मंजूर था? वो तो खुद इश्क के दरबार में पेश हो गई। चंद दिनों की रफ़ाक़त इसकी यकतरफ़ा मोहब्बत का कल असासा थे। इसने अपनी मांग में इश्क की धूल भर ली। आतिशज़ादी एक खाकज़ादे के कदमों में राख बन रही थी। वक्त एक बार फिर से खुद को दोहराने में मसरूफ़े अमल था। कहानी वही थी मगर किरदार बदल गए। शवाले ने चारों अतराफ का जायज़ा लिया। उसे एक कमरे में दो खाकी नफूस नज़र आए। उसने हिंटर को मज़ीद सख्त करते हुए रेहान शाह को लपेटा और किले की पथरीली ज़मीन पर पटका और खुद चलती हुई एक कमरे के बाहर खड़ी होकर बुलंद आवाज़ में बोली, लड़की बाहर आओ। रेहान शाह मुसलसल खुद को छुड़ाने की तगवाओ दो में था। शवाले के हाथ मजबूती से हिंटर पर जमे थे। आबगीने और फातिमा आवाज़ पर चौंक पड़ीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फातिमा, क्या हमें किसी ने बुलाया है? आबगीने ने पिलिंग से उठते हुए फातिमा को देखते हुए कहा।
फातिमा दरवाजे के साथ घबराई सी खड़ी आबगीने को देखते हुए जोर से सर हिलाते हुए बोली। जी। आबगीने पिलिंग से उतरी फातिमा के करीब आई। फातिमा क्या हवा, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बीबी, बाहर ना जाए, बाहर बुलाएं हैं। फातिमा डरी सी कांपते हुए आबगीने को थामकर बोली। आबगीने फातिमा को घूरने लगी जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। मैं कहती हूँ लड़की बाहर आओ। दोनों ने नस्वानी आवाज़ की सिमत दरवाजे को देखा। आबगीने ने फातिमा के हाथ झटके और दरवाजे की तरफ बढ़ी। शवाले उस वक्त कहर वाओ गज़ब की देवी लग रही थी। इंसानी कद से वो कुछ फिट बुलंद, हाथ में चमकता हिंटर, सियाह लंबे बाल नाक बनकर हवा में झूल रहे थे। आबगीने कमरे से बाहर आई। फातिमा भी सहमे से अंदाज में चलती हुई आबगीने के साथ खड़ी हो गई। सामने का मंजर इन्हें हैरान करने को काफ़ी था। शवाले से नज़र हटते ही आबगीने ने रेहान शाह को देखा जो एक रोशनी नुमा रस्सी से जकड़ा ज़मीन पर तड़प रहा था। पास ही एक बढ़िया ऊँधें गिरी पड़ी थी। शवाले ने आबगीने को गौर से देखा। सियाह फराक जिस पर सुनहरी तले का काम बड़ी नफासत से किया गया था, में मलबूस वो वाकई शहजादी से कम ना थी। कानों में पड़ी सोने की बालियां, सतवन नाक में हीरे का लौंग इसकी खूबसूरती वाओ दिलकशी में इजाफे का बायस था। बड़ी बड़ी ऊँखी पटटाटी वो हैरत से शवाले को देख रही थी। तुम वाकई ज़रकाफ्ताब शाह की आला पसंद हो, यक़नना बुलंद बख़त हो और मैं बख़त रमीदा। भीगे लहजे में शवाले आबगीने से मुखातिब थी। जा चली जा, इससे पहले कि मैं खुद गर्ज बन जाऊं। शवाले ने हाथ से नीलम की अंगूठी उतारी और आबगीने के हाथ में थमा दी। मैं खुद गर्ज नहीं, कहना मेरे शाह से आपके दिल का इत्मीनान लूटा दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। लोग मोहब्बत करते हैं और शवाले ने इश्क किया है और इश्क में पाया नहीं लटाया जाता है। खुद को बखीरूंगी ज़रों की मानिंद के इश्क की गलियों की मैं अब खाक छानूंगी, मेरा सलाम देना। शवाले की मुस्कुराहट में खालीपन था। दिखवाओ यासीयत के फूल बिखरते साफ नजर आ रहे थे। आबगीने ने हैरत से शवाले को देखा। शवाले ने आंखें बंद कीं और वो दोनों गायब हो गईं। नीलम की अंगूठी उतारने के चंद लम्हों बाद हिंटर गायब हो गया। रेहान शाह उठा और शवाले पर बरस पड़ा। हराफा, तेरी वजह से मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया, अब देख मैं तेरा किया हश्र करता हूँ। रेहान शाह के सामने अब वो मुकम्मल तौर बेबस थी। दिल में खुदा को पुकारा, या कब्रिया मुझे इसके शर से महफूज फरमा। रेहान शाह ने अपने हाथ की उंगलियों को जुम्बिश दी। दूसरे ही पल इसके हाथ में मोनज की रस्सी थी जिसे उसने शवाले की गर्दन में लपेटा और खींचते हुए सुरंग की तरफ ले गया। महारानी अतबात आलिया मुक़द्दस मकाम के ख़ास कमरे की तरफ बढ़ने बरू भी उनकी तक़लीद में बढ़ता चला गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। महारानी ने अंदर दाखिल होते ही सलाम पेश किया। जवाबा दही में लहजे में वालेकुम अस्सलामु वरहमतुल्लाह वबरकाता कहा गया। महारानी तशरीफ़ रखिए। महारानी सर झुकाते हुए फर्श पर बिछे कालीन पर बैठ गईं। पूरे हाल नुमा कमरे में दहीमी दहीमी गुंगाहट गूंज रही थी। बरू ने गौर से सुना। अल्लाह 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 अल्लाह। कहिए कैसे आना हुआ? आप तो दरुं बन हैं दरवेश बाबा, हमारे आने की वजह आपको मालूम है। हम बहुत परेशान हैं। हमारी शहजादी हमारे फैसले के खिलाफ चली गई, हमें इसका बहुत रंज है। बादल नाखास्ता अगर कबीले में बगावत हो गई तो हम सख्त फैसला लेने पर मजबूर होंगे। महारानी दिख की कैफियत से दो चार थीं। बगावत का तो खदशा नहीं, अलबत्ता शहजादी मुसीबत से दो चार है। हमारी दुआ है वो लौट आएं। दरवेश बाबा ने आंखें बंद किए ही जवाबा कहा। किया हवा शहजादी को दरवेश बाबा? वो ठीक तो है। नुमरूशा तरफ उठी। इलाही खैर हमें बताइए कि हम है वो कैसी है। हम अपनी बच्ची के लिए कुछ भी करेंगे। महारानी सरता पैर लरज कर बोली। वक्त ने दोहराया है खुद को। दरवेश बाबा के हाथों में तस्बीह गर्दिश कर रही थी। वो अपनी निशस्त पे सदियों से विराजमान थे। वो इस कबीले के बारिश बुजुर्ग थे, अतिबात आलिया के अहम फर्द। सफ़ेद बालों ने उनका सारा वजूद ढंप रखा था। हाथ में मुक़द्दस लकड़ी जैतून का असा था जिसके सिरे पर एक प्याला नस्ब था। इन्होंने आहिस्तगी से दाएं बाएं सर हिलाया तो उनके वजूद पे बिखरे सर के बालों के ढेर में जुम्बिश हुई। झुका हुआ सर उठाते हुए कहा, पोशीदा है वो जगह मगर साथ खैरियत के वो लूटेंगी। फतह होगी इस कबीले की मगर किया दरवेश बाबा हमें बताइए। महारानी ने उलझाते हुए बोली। शाम के किनारे जब रात का पड़ाव होगा तो यलदा तवील अंधेरी रात रोएगी। आज एक नहीं दो सूरज डूबेंगे, आने वाला कल नया हाकिम लाएगा।
नुमरूशा और बरू ने सवालिया अंदाज में दरवेश बाबा को देखा। इसका क्या मतलब हवा? यलदा की रात तो डरावनी होती है घूर, फिर यलदा क्यों रोएगी? नामुमकिन है, डराने वाला कैसे डरेगा? नुमरूशा से रहा ना गया, उलझाते हुए सवाल कर बैठी। तो ये भी तो नामुमकिन है कि फरिश्तों के आंसू लाए जाएं बची। दरवेश बाबा ने मुस्कुराते हुए नुमरूशा से कहा। महारानी ने चौंक कर नुमरूशा को देखा। बरू ने भी हैरानगी के आलम में नुमरूशा को देखा। नुमरूशा ने राज इफ्शा होने पर सर झुकाते हुए कहा, माफ़ी की खास्तगार हूँ। मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरा कोई मफाद नहीं था। मैंने शहजादी का पता जानने के लिए तलसमी किताब के रखवाले से सौदा किया था। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो नुमरूशा? क्या हमने तुम पर भरोसा करके गलती की, या फिर अपने वफादारों में तुम्हें शामिल करके गलती की? तुम्हारी नज़रों में हमारी कोई वक़्त नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? महारानी गुस्से में खड़े नुमरूशा को फ़क्रमंदी सी देख रही थीं। नुमरूशा घुटनों के बल महारानी के कदमों में जा गिरी। महारानी में शवाले के बना नहीं रह सकती। खुदारा मुझे इजाज़त दी, इसकी जुदाई मेरे लिए मौत का सामान करेगी। मेरी महारानी, फरमान जारी कर दीजिए। नुमरूशा फरियाद करती थी। हम जानते हैं नुमरूशा, तुम ररा भागने वाला मिसे नहीं। हम एक बेटी को पाने के लिए दूसरी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकते। महारानी के लहजे में जहाँ शवाले के लिए तरफ थी, वहाँ नुमरूशा के लिए फ़क्रमंदी और अपनायत की झलक भी थी। महारानी, ऊपर वाला बेहतर जानता है। दरवेश बाबा ने नुमरूशा की हिमायत की। सुनो बची, तलसमी किताब के रखवाले से कभी सौदा मत करना। अगर तलसमी किताब को हासिल करना या पढ़ना सकदर आसान होता तो वो किताब हमारे पास होती। अगर ये हम जानते हैं नुमरूशा, तुम ररा भागने वाला मिसे नहीं। हम एक बेटी को पाने के लिए दूसरी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकते। महारानी के लहजे में जहाँ शवाले के लिए तरफ थी, वहाँ नुमरूशा के लिए फ़क्रमंदी और अपनायत की झलक भी थी। महारानी, ऊपर वाला बेहतर जानता है। दरवेश बाबा ने नुमरूशा की हिमायत की। सुनो बची, तलसमी किताब के रखवाले से कभी सौदा मत करना। अगर तलसमी किताब को हासिल करना या पढ़ना सकदर आसान होता तो वो किताब हमारे पास होती। अगर ये मान भी लिया जाए कि तुम फरिश्तों के आंसू लाने में कामयाब हो गई, तो भी रखवाले को वो कीमती पूंजी मत देना। अगर लूटूं तो अतबा चली आना, याद रखो महल मत जाना। तुम्हारे हक में हम दुआ करते हैं। कामयाब वाओ कामरान लूटू आमीन। शहजादी सदियों की बेटी है, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे जीना है अपने लिए, अपने लोगों के लिए। मंजिल कठिन सही, मगर हमें अपनी शहजादी पर पूरा यकीन है, वो कभी हार नहीं मान सकती। यलदा, सियाह तवील रात, रोए तो रोए, हमें कब परवाह है, हम तो बस मुसाफिर हैं। अगर कुछ पहरों बाद हम अपनी मंजिल को पहुंच रहे हैं तो इस मुसर्रत पाश मौका को पाकर हम बेहद मसरूर हैं। शाम के किनारे पर एक तरफ अगर यलदा रोए भी तो दूसरी तरफ सुरूर वाओ नशात की बुहतात अनबिसात की फरवानी सारे गम बहा ले जाएगी। हमेशा के लिए एक और बाब सदियों बाद बंद होगा, वहीं एक नया बाब शुरू होगा। शादिमानी होगी, गम नहीं, हम बिछड़ जाएंगे। दिख है तो बस यही, हम शहजादी को देखे बना जहान फानी से कहीं कूच ना कर जाएं। आह हमारी प्यारी शहजादी। महारानी दिख भरे लहजे में हसरत के मोती तोलते सर झुका गईं। दरवेश बाबा का हाथ उठा और महारानी के सर पर दसत शफ़क़त का सहारा बना। जानते ही महारानी, बहुत मुश्किल वक्त है, दौर आजमाइश है, मगर भरोसा है अपने रब वाहिद पर जो हमें आजमाइश के लिए चुनता है। हमें दुखों की भट्टी में पिघलाता है और फिर हमें अपने गिरफ्तारों दीदा की सफ में ला खड़ा करता है। और बेशक ये बहुत बड़ा एजाज़ है, ये एजाज़ पहरों बाद आपको बख्शा जाएगा। फ़िक्र फरदा में मत घलिए, ये निज़ाम है कुदरत का और वो खूब बेहतर चलाना जानता है। अलामत वावन। दसत शफ़क़त सिमट गया। एक बार फिर तस्बीह दरवेश बाबा की उंगलियों में गर्दिश करने लगी। वक्त के चक्कर में रदवाओ बदल कर दी जाए तो कितना कुछ बच सकता है दरवेश बाबा। एक आखिरी उम्मीद का दिया महारानी की आंखों में फड़फड़ा। दरवेश बाबा ने चौंक कर महारानी को देखा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल, जान जा सकती है। गम नहीं। महारानी मजबूत लहजे में गोया हुए, हम ऐसा ही करेंगे, मदद कीजिए। महारानी अर्ज़गुज़ार है दरवेश बाबा। ठीक है, ये जुर्म है, एक बार नज़रसानी फरमाई जाए ताकि गलती का इम्कान ना रहे। दरवेश बाबा ने अपने सर को हल्की सी जुम्बिश दी। उनके वजूद पे बिखरी सफ़ेद लटों में हलचल हुई। हम हर ख़तरा उठाएंगे दरवेश बाबा। कुदरत के निज़ाम में दखल अंदाज़ी करना कबीरा गुनाह है, हम मानते हैं, मगर खुदाए वाहिद जानते हैं इसमें हमारा कितना मफाद है।
जुर्म तो जुर्म है मगर हम अपनी कौम को बचाना चाहते हैं। महारानी शायद दरवेश बाबा को गवाह बना रही थीं। वक्त के चक्कर में हेर-फेर करना है तो मुश्किल, हम अपनी सी कोशिश ज़रूर करेंगे। चलते हैं, वक्त कम है और काम ज़्यादा। नुमरूशा, हमारी बच्ची जाओ, तुम्हें इजाज़त है। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। महारानी ने प्यार से नुमरूशा की गर्दन सुहलाते हुए कहा, कार आफेरी की मदद रहे। नुमरूशा ने अपनी झिलमिलाती आंखों से देखते हुए महारानी के हाथ पर बोसा दिया। जाओ बरू को बगी के उमूर समझा दो, हम आते हैं। महारानी उसे देखते हुए बोली। नुमरूशा तज़ीमा सर झुकाते हुए चंद कदम पीछे हटी और बरू को सर का इशारा करती हाल से बाहर निकल आई। बरू भी फौरा तकलीदी अंदाज में नुमरूशा के पीछे चल दी। महारानी की नज़रें हाल के दरवाजे पर टिकीं, जैसे वो जाने वालों को रोकना चाहती हूँ लेकिन रोक ना पाए हूँ। क्या सोच रही हैं महारानी? नुमरूशा गलत कोश है, फिर भी उम्मीद ही की जा सकती है कि वो अपनी और हमारी तवक्कात पे पूरी उतरे। आमीन। महारानी उसी अंदाज में खड़ी बोली। हमारे पास कितना वक्त है? अगर वक्त के चक्कर को नज़रअंदाज किया जाए तो कुछ खा दखल अंदाजी पे कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। दरवेश बाबा ने अपनी आँखें मौनद कर सर झुका लिया। हाल में अब अल्लाह अल्लाह की सदाओं में तेज़ी आने लगी। दरवेश बाबा के वजूद पर सफ़ेद लटें दाएं बाएं झूलने लगी। महारानी तज़ीमा सर झुकाते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी। क्या तुम इस सफ़र पर जाने की अहल हो? बरू नुमरूशा के पीछे चलता हुआ बोला। नुमरूशा इसकी बात सुनकर रिकी पलटते हुए उसे देखा, फिर आहिस्तगी से बोली, नहीं, इस सफ़र पर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। जब रास्ता ही ना हो तो मंजिल कैसे मिले? शायद मैं वो पहला कदम असठा रही कि मेरे कदमों के निशानात से एक रास्ते का तयन हो, गुम हो। बस यूं समझो कि ये जुर्म है। कुदरत के कानून में दखल अंदाजी करना बहुत बड़ा जुर्म है। एक सरदाह खींचते हुए नुमरूशा ने सर झुका लिया, जैसे वो खुदा से माफ़ी की तलबगार हो। तो फिर क्यों? बरू ने फिक्रमंदी से कहा। नुमरूशा ने बरू को देखा। ये वही आतिश ज़्यादा है जिससे वो नफ़रत करती थी। इसकी ज़ात से हमेशा शक के दायरे में उसे खड़ा किए रखती थी, फिर आज बिछड़ने पर जुदाई का बार क्यों कर इसे ही नहीं दोनों को गमज़दा किए जा रहा था। नुमरूशा ने मुंह फेर लिया। हम लोग मुसीबतों में घिरे हैं, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी जगह भी संभाल लोगे। नुमरूशा ने पलटकर बरू को देखा। बरू ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। मैं तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। महल के तमाम उमूर में पहले भी दियानतदारी से निभाता आया हूँ और आगे भी वफ़ादार रहूँगा। बेफ़िक्र हो कि जाओ, हम जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह। मेरी ख्वाहिश थी मैं तुम्हारे साथ चलता। नुमरूशा ने एक फीकी मुस्कुराहट उसे बतौर इनाम बख्शी और इसका सवाल नज़रअंदाज करके नुमरूशा चलती हुई सियाह इसके करीब आई। इसके चेहरे पर हाथ फहराते हुए अलविदा कहा। आज से बरू ही तुम्हारा आका होगा। रब वाहिद ने मुझे जिंदा रखा तो हम जल्द मिलेंगे। सियाह इसने हनहना कर अपनी दोनों टांगें हवा में बुलंद करके वापस पथरीली ज़मीन पर टिका दी। शायद वो भी अपनी बेचैनी का इजहार कर रहा था। अपनी मोटी मोटी आँखें नुमरूशा पर टिका कर वो पूछ रहा था, कब आओगी? अचानक ही इस पर अपना दाहिना पैर ज़मीन पर खर्चने लगा। वो अपनी गर्दन को नीचे की जानिब झुकाता और फिर उठाता। महारानी उनसे कुछ फासले पर खड़ी ही मंजर देख रही थीं। लगता है ये भी तुम्हारे साथ ही जाने पर बज़िद है। दोनों ने पलटते हुए सर झुका लिए। महारानी चलती हुई करीब आए, इसकी गर्दन के बाल संवारते हुए बोली, हमने उसे तुम्हीं सौंपा, उसे भी साथ ले जाओ। सफ़र लंबा होगा, थक जाओगी। अच्छा है दोनों साथ रहोगे तो एक दूसरे का सहारा होगा। नुमरूशा तो खुशी से झूम उठी। मेरी महारानी, इस इनायत पे बहुत खुश हूँ। बरू ने अफसुर्दगी से नुमरूशा को देखा जो बगी पे सवार हो रही थी। हम उम्मीद करते हैं कामयाब लूटोगी हमारी बची। हम जानते हैं तुम हमेशा हमारी वफ़ादार रही हो और रहोगी। हम तुमसे खुश हैं। कबीदा खातिर हैं। हमारी दोनों बच्चियां ज़मान मरग में हमारे पास नहीं। शवाले एक मुजरिम है कि या मालूम बख्शिश हो ना हो। नुमरूशा ने सर झुकाते हुए कहा, मेरी महारानी परेशान ना हो। रब वाहिद से खैर तलबी मांगी, वही हम सबको अरुण के शर से महफूज फरमाए। आमीन आमीन। महारानी ने एक यकीन से जवाबा कहा, तुम अपने सफ़र की शुरुआत कर सकती हो। हम भी अब निकलते ही। महल से बाहर रहना अच्छा नहीं, बहुत सारे मामलात हैं, काम हैं जो ताख़ीर में पड़े हैं, इन्हें भी देखना है। अलामत वावन। महारानी ने दुआए हरजीजन पढ़कर नुमरूशा के गर्द हिसार बांधा। नुमरूशा ने सर झुकाते हुए इजाज़त ली और इसकी बागें इशारता लहराएं इस हवा से बातें करता दूर निकल गया। बरू की नज़रें खाली सिमत का तवाफ़ करती रहीं।
महारानी ने बरू से आंखें बंद करने को कहा और दूसरे पल वो महल में मौजूद थे। शवाले खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर उस वक्त रेहान शाह ताकत के नशे में चोर था। वो अपने जादू के जोर पर इसे काबू कर चुका था। तवील राहदरी में वो इसकी गर्दन में मोनज की रस्सी डाले घसीटता हुआ ले जा रहा था। तुमने जो किया है पछल पीरी, वो नाकाबिल माफ़ी है। मेरी बरसों की मेहनत तूने अकारत कर दी। रेहान शाह ने दंत कसते हुए रस्सी को अशारता घुमाया और शवाले सुतून से जा टकराई। शवाले चीखती हुई अपनी गर्दन में पैवस्त रस्सी अपनी उंगलियों से तोड़ने की नाकाम कोशिश करने लगी। सुरंगों में मौजूद महकूमा सहम गए थे। रेहान शाह उसे घसीटता हुआ सुरंग नुमा कमरे में ले आया। कमरे में मिशल की रोशनी अंधेरे से लड़ने की कोशिश में सरगर्म थी। इसकी गर्दन से रस्सी निकाली, पाँव की ठोकर मारते हुए उसे गालियां बकता अपने हुए नुकसान पर तासफा सर हिलाने लगा। दोनों हाथों से अपने सुलझे सियाह बाल नोचते हुए वो चक्कर काट रहा था। शवाले अपनी जख्मी गर्दन पे हाथ रखे तकलीफ की शिद्दत से कराह रही थी। रेहान शाह ने आंखें मौनद कर मंतर का जाप शुरू किया। बशनीज हाजिर